दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न पर। तो हमारी चर्चा चल रही थी हिंदी पर। तो हिंदी में हमने स्वरों के भेद पढ़ लिए थे कि स्वर के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4। स्वर के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4। और स्वरों के भेद में ही हमने आपके कौन से स्वर पढ़ लिए थे, मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आज हम इससे थोड़ा से आगे की बात करते हैं, यानी कि हम स्वरों के भेद पढ़ रहे थे, स्वरों के भेद। और स्वरों के भेद होते हैं 4। उसमें से हम पहला भेद पूरा कर चुके थे। कौन सा भेद? पहला भेद क्या था? समय, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर आपको पता ही चल गया है अच्छे से, दीर्घ स्वर के बारे में पता चल गया है, प्लुत स्वर के बारे में पता चल गया है। अब हम बात करेंगे जो दूसरा जो इसका भेद है, जो दूसरा भेद आता है आपका, वो आता है औष्ठा, औष्ठाकृति। औष्ठाकृति के आधार पर, औष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद कितने होते हैं, 2। औष्ठाकृति, अगर मैं कहूं औष्ठाकृति में आप शब्द देख रहे होंगे औष्ठाकृति, यानी कि अगर मैं इसी को अगर तोड़ूं तो क्या लिखे मिलेगा आपको, ओष्ठ धन आकृति। यानी ओठ धन आकृति, यानी ओठों की आकृति के अनुसार, ओठों की आकृति के अनुसार स्वरों के भेद। किसकी? ओठों की आकृति। अब मैं कोई शब्द या कोई मैं अक्षर या कोई मैं स्वर बोलूं तो एक में क्या होगा, ओठ गोल बनेंगे, एक में क्या होगा, गोल नहीं बनेंगे। यानी गोल बनेंगे यानी किसके समान बनेंगे, वृत्त के समान। किसके समान बनेंगे? वृत्त के समान। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है, एक इसमें टाइप पड़ेगा वृत्तामुखी, 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 और एक आप पढ़ेंगे आवृतमुखी, अवृतमुखी। ठीक है, वृत्तामुखी यानी कि जिसमें क्या हो, ओठ आपके गोल हो। कैसे बने? आपके गोल बने। जैसे मैं आपका कहूं अ से पढ़ूं, अ आ ए ई ओ उ, जैसे ही मैंने उ पढ़ा तो ओठ मेरे किसकी तरह हो गए, गोल हो गए, यानी वृत्त की तरह हो गए। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ओ उ, और क्या आ जाएंगे आपके, उ के बाद पढ़ेंगे आप ए आए, गोल बने नहीं, ओ आओ, कैसे आपके, ओ आओ, ओ आओ, कैसे आपके, ओ आओ, ओ उ, ओ आओ। कैसे हैं आपके, व्रतमुखी हैं, यानी कि ओठ जो है वो किसकी तरह बनना है, आपके व्रत की तरह बनना है। किसकी तरह बनना है, आपके व्रत की तरह। अब जो बाकी के रह गए वो सारे के सारे कैसे हो गए, अव्रतामुखी। जैसे मैं आपका इसमें क्या उठा लूंगा, आ, इसी में आ जाएगा आपका आ, इसी में आ जाएगा आपका ए, इसी में आ जाएगी आपकी ई, और इसी में आपकी रे, और इसी में आ जाएंगे आपके ए, और इसी में आएगी आपकी आई। क्या आ जाएगी, आई। यानी कि अब इनको जब भी आप उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो ओठ हैं वो आपके गोल नहीं बनेंगे। ओठ हैं वो कैसे, गोल नहीं बनेंगे। आप उच्चारण करके देखिए, व्रतामुखी, ओ उ, गोल बनना है, ओ आओ, ठीक है, इसमें करेंगे गोल नहीं बनेंगे, अ आ ए ई रे ए आए, ठीक है, ए आए, ठीक है, कैसे आपके ए आए। ठीक है, तो औष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हो गए आपके, 2। एक वृत्तामुखी और एक आवृतमुखी, अवृतामुखी। ठीक है, अब हमने स्वरों के भेद में दूसरे, अब हम बात करेंगे तीसरे भेद पर। तीसरा जो भेद आता है वो आता है जिह्वा, जिह्वा या जीव, जिह्वा या जीव के आधार पर, जिह्वा या जीव के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, जिह्वा या जीव के आधार पर स्वरों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3। स्वरों के भेद कितने होते हैं, 3। हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और हर एक पॉइंट यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ से पूछा जाता रहेगा।
यानी जिह्वा यानी जीव के आधार पर इन्होंने क्या किया कि जिह्वा के आधार पर क्यों बांटा गया, क्योंकि जीव के इन्होंने 3 भाग कर लिए, 3 भाग कर लिए। यानी कि आगे के भाग को क्या मान लिया, अग्र, पीछे वाले भाग को क्या मान लिया, पश्च, और बीच वाले भाग को क्या मान लिया, मध्य। यानी जीव को 3, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग काम करेगा वहां पर कौन से स्वर बन जाएंगे, अग्र स्वर। जहां पर मध्य केवल काम करेगा वहां पर क्या बन जाएगा, मध्य स्वर, और जहां पर पिछला हिस्सा काम करेगा वहां क्या बन जाएगा आपका, पश्च स्वर। क्या बन जाएगा, पश्च स्वर। तो मैं इनके एक एक प्रकार लिखता हूं आपके। सबसे पहले लिखूंगा ए, यानी ए में आ जाएंगे आपके अग्र स्वर, अग्र स्वर। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही पूछा जाता है कि जिह्वा या जीव के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं, कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। उसके बाद अगर मैं कहूं भी, जीव को 3 भागों में बांटा गया, अग्र भाग में, एक मध्य भाग में, तो मध्य स्वर, और एक बांटा गया आपका भैया तीसरा पश्च स्वर, या पश्च भाग में बांटा गया, इसीलिए क्या कहा गया, पश्च स्वर। यानी कि जिह्वा के आधार पर जो स्वरों को बांट दिया गया वो कितने भागों में बांट दिया गया, 3। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को बांट दिया गया 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। और जिह्वा या जीव के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांट दिया गया, 3। कितने भागों में बांट दिया गया, 3। अग्र स्वर की बात करूं, यानी कि अब आपको उच्चारण करना होगा। ठीक है, जब उच्चारण करेंगे तो जीव का अगर अगला भाग जब यहाँ पर हरकत करेगा या हिलेगा डुलेगा तो वहां पर कौन सा, अग्र स्वर। जैसे मैं उच्चारण करूं आ, उच्चारण करूं मैं आ, उच्चारण करूं मैं ए, तो आप देखेंगे जैसे ही ई का उच्चारण किया जो जीव है वो हमारी किससे टकरा रही है, दांतों से। जीव किससे टकरा रही है, दांतों से। तो आप क्या करेंगे, यहां से ए, अग्र में आ जाएगा ई, अग्र में ही आ जाएगा रे, क्या आ जाएगा, रे, और अग्र में ही आ जाएगा आपकी आए, यानी कि ए छोटी ए, और इसमें ही आ जाएगी बड़ी ए। अब आपको ध्यान रखना है, मैं कहूं ए, जिनमें भी स्वरों में आपको एक ही ध्वनि दिखे वो आप किस में लगा दे, अग्र स्वर में लगा दे। जैसे मैं ए रे, थोड़ी सी एक टाइप की ध्वनि आ रही है। ए किससे मिलके बनाए, अ प्लस ए से, अ प्लस ए से मिलके बनाए। और ये किससे मिलके बनाए, आपका अ प्लस छोटी ए से मिलके बनाए। तो यानी कि ए ध्वनि वाले स्वर, ए ध्वनि वाले स्वर, ए ध्वनि वाले स्वर, ए ध्वनि वाले स्वर किस में पहुंच जाएंगे, आपके अग्र स्वर। जिह्वा के आधार पर जो ए ध्वनि वाले स्वर हैं वो कहां पहुंच जाएंगे, अग्र स्वर में पहुंच जाएंगे। अगर मैं मध्य स्वर की बात करूं तो मध्य स्वर में केवल आपका आना है अह। क्या आना है, केवल अह। क्या आना है, केवल अह। मध्य स्वर में क्या आना है, केवल अह। ठीक है, ए जिनमें ए ध्वनि मिल रही है, अग्र स्वर। जिनमें मध्य आ केवल किस में आ जाएगा, आपका मध्य स्वर। बाकी के आप उच्चारण करें आ, तो आप देखेंगे कि जीभ के पिछले हिस्से की बात हो रही है आ। आप देखेंगे ओ, ऊ। ठीक है, आप देखेंगे ओ, आप देखेंगे औ। क्या देखेंगे आप, औ। यानी कि ये सारे स्वर आपके क्या हो गए, आपके जिह्वा के आधार पर। ठीक है, अग्र में क्या है, आप देखेंगे कि ए, जहां पर आपकी ए ध्वनि वाले मिल जाए वो सब किस में पहुंच जाए, अग्र स्वर। ठीक है, उसके बाद मध्य स्वर में क्या आएगा, केवल आपका अ, और बाकी के जो हैं वो किस में पहुंच जाएंगे, पश्च स्वर। किस में पहुंच जाएंगे, पश्च स्वर। यानी कि जिह्वा के आधार पर आपके कितने भेद हो गए, ये 3 भेद हो गए। ठीक है, अब मैं कहूं आपका औष्ठाकृति के आधार पर कितने, 2। जिह्वा के आधार पर कितने, 3। हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कौन कौन से, अग्र, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, ये 3 हो गए अग्र स्वर। इनमें से पूछ लेगा भैया बताइए कौन सा निम्नलिखित में से अग्र स्वर है। एक ई उठा लेंगे, इनमें से 3 उठा लेंगे, तो आपको ऑप्शन बताना है कौन से ई। एक ही ध्वनि आएगी, अग्र स्वर में पहुंच जाएगा। आ है वो केवल किस में है, मध्य स्वर में। ठीक है, बाकी के जो रह गए आ, ओ, ऊ, ओ, औ, ये सब किस में पहुंच जाएंगे, पश्च स्वर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे भैया, एक और हमारा लास्ट रह गया, क्योंकि हमने स्वरों के भेद कितने पढ़े हैं, 4। अभी हमारे हुए कितने हैं, 3। तो एक और लास्ट है आपका, ठीक है, जो मुख द्वार के आधार पर। तो मैं इसे हटाता हूं भैया।
अब हम पढ़ेंगे भैया लास्ट भेद। लास्ट कौन सा है हमारा, जैसे मैं कहूँ आपका चौथे नंबर पर आएगा मुख द्वार। मुख द्वार, मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद। मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं भैया कितने, 4। मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 4। यानी कि मुख द्वार पर क्यों बांट लिए, मुख द्वार पर बांट लिए कि जैसे क्या हो, मुख द्वार पूरा खुले तो, आधा खुले तो, ठीक है, बिल्कुल ना खुले तो, यानी कि इस आधार पर बांट लिए। तो इस आधार पर अगर मैं कहूँ तो आपके होते हैं समृत स्वर। समृत स्वर। बी में आपके आ जाएंगे विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। और सी में आ जाएंगे आपके अर्ध समृत। क्या आ जाएंगे आपके, अर्ध समृत, अर्ध समृत। और डी में आपके आ जाएंगे अर्ध विव्रत। कौन से आ जाएंगे आपके, अर्ध विव्रत स्वर। ये 4 भेद होते हैं आपके। ये कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं आपके। ये कितने होते हैं आपके, 4 भेद होते हैं। समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध समृत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। ठीक है, यानी कि समृत स्वर की बात करूं जिसमें क्या हो, मुख द्वार न के बराबर खुले। ठीक है, मुख द्वार क्या हो, न के तो बराबर खुले। विव्रत स्वर में क्या होगा, मुख द्वार कैसा खुले, पूरा खुले। ठीक है, मुख द्वार कैसा खुले, पूरा खुले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके समृत। तो समृत स्वर में क्या है, मुख द्वार कैसा खुले, न के बराबर खुले या बिल्कुल खुले ही ना। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन से आ जाते हैं, जैसे मैं कहूँ आपका इसमें आ जाएगा ए ई, इसमें आ जाएगा रे, और इसमें आ जाते हैं आपके ओ ओ। इसमें क्या आ जाते हैं आपके ओ ओ, ए ई रे ओ ओ। ये किस में आ जाएंगे, समृत स्वर में, यानी मुख द्वार क्या खुले, न के बराबर खुले। विव्रत में क्या है, मुख द्वार पूरा खुले। तो ऐसा स्वर का उच्चारण करें जिसमें मुख द्वार पूरा खुल जाए। तो आप देखेंगे अगर मैं आ का उच्चारण करूं तो आ जब बोलने पर मुख द्वार है वो पूरा खुल जाएगा। ठीक है, तो विव्रत स्वर में क्या आ जाता है आपका आ। विव्रत स्वर में केवल क्या आता है आपका आ। ये आपको ध्यान रखना है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। विव्रत स्वर में क्या आता है आपका, बड़ा आ। ठीक है, उसके बाद रह गए अर्ध समृत और आपके क्या रह गए, अर्ध विव्रत। तो इनमें आपके क्या आ जाएंगे, अब जो रह गए, यानी कि अर्ध समृत, इसमें आ जाएगा आपका छोटा आ, इसमें आ जाएगी आपकी छोटी ए, और इसमें आ जाएगा आपका छोटा ओ। इसमें क्या आ जाएगा आपका छोटा ओ। ठीक है, उसके बाद अर्ध विव्रत में क्या आ जाएगा आपकी बड़ी ए, और इसी में आ जाएगा आपका बड़ा ओ। इसी में क्या आ जाएगा, बड़ा ओ। अब मैं इनकी बात करूं तो, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको क्या ध्यान रखना है, 2 ध्यान रखने, छोटी ए छोटा ओ, वो सॉरी बड़ा ओ। ठीक है, छोटी वो सॉरी बड़ी ए बड़ा ओ। अर्ध समृत में क्या आएगा, छोटा अ छोटी ए छोटा ओ। अर्ध विव्रत में आपका आएगा वो सॉरी बड़ी ए बड़ा ओ। ठीक है, ध्यान कैसे रखेंगे, समृत स्वर ए ई रे ओ ओ। विव्रत में केवल क्या आना है, मुख द्वार पूरा किस में खुलेगा, केवल आ के उच्चारण में। अर्ध समृत में क्या होगा, आधे सा से आप मान ले छोटा, यानी कि छोटे छोटे सभी आ जाएंगे। छोटे आ गया, छोटी ए आ गई, छोटा ओ। अर्ध विव्रत यानी बा से आप ध्यान रखें बड़े, तो बड़े बड़े आ जाएंगे, बड़ा ए बड़ा ओ, बड़ा ए बड़ा ओ। ठीक है, तो ये स्वरों के हमने पूरे भेद आज क्लियर कर लिए। कल हम जो बात करेंगे व्यंजन के भेद पर बात करेंगे। आप इतने स्वरों के भेद पढ़ें और स्वरों के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उन्हें आप लगाएं। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आप जो स्वरों के भेद पढ़ाएं 100% आप सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन के भेद।